नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार गुप्ता आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रशिया यूक्रेन को गहरी चोट पहुँचा रहा है। यूक्रेन भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। साथ ही वो नेटो के जो सदस्य देश हैं उनसे भी मदद मांग रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। गोला बारूद, टैंक, मिसाइल्स, इस तरीके से वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मगर कोई भी देश डायरेक्टली यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। वो सीधे सीधे रूस से युद्ध नहीं करना चाहते, सिर्फ मदद का आश्वासन दे रहे हैं, गोला बारूद पहुंचा रहे हैं, मिसाइलें दे रहे हैं, मगर खुद से युद्ध का ऐलान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपीय देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए उसे एक लॉलीपॉप थमाकर रूस के हाथों मरवाने का प्लान बना करके रखे हुए हैं कि आइए नेटो में शामिल होइए। यूक्रेन एक छोटे से बच्चे की तरह उस लॉलीपॉप से लालच में पड़ करके रूस के हाथों अब मार खा रहा है। दोस्तों, आगे कुछ भी बात कर लेने से पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर रशिया और यूक्रेन विवाद है क्या, ये युद्ध क्यों हो रहा है। इस बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम ये सोचें कि ये युद्ध केवल रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में दो देशों के बीच का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें भारत की अहम भूमिका होगी। दोस्तों, इस बात का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है और इन बीते 9 दिनों में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जिस तेज़ी से बढ़े हैं वो आपके और हमारे सभी के सामने में है। दोस्तों, भारत रशिया और यूक्रेन से भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ और खाद्य तेल आयात करता है। चूँकि इन दोनों ही देशों में आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है, इस वजह से दोनों ही देशों से खाद्य तेलों की साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बहुत ही कम हो गई है। इस वजह से दोनों ही तेलों की, खाद्य तेल और पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, इन सभी के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है दोस्तों तो महंगाई के और भी बढ़ने के आसार हैं। डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी सामान, दूध, जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचती हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसका सीधा सीधा असर आप पर और हम पर पड़ेगा। देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से ये महंगाई का स्तर और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, भारत एक शांतिप्रिय देश है और वो अपने स्तर पर भरसक प्रयास कर रहा है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत से हल निकल जाए। मगर रशिया और अमेरिका, इन दोनों ही देशों में पहले से ही तनातनी है। नेटो देशों में जो सर्वा है वो अमेरिका है। उसी संगठन की सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन, उसी नेटो की सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन भी जद्दोजहद कर रहा था, जो कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। यूक्रेन, जो कि रशिया का ही एक हिस्सा है, जिसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ के टूटने पर रूस 15 देशों में बट गया, जिसमें रशिया के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा देश बना वो बना यूक्रेन। यूक्रेन में रशिया के
परमाणु संयंत्र भारी मात्रा में पहले से ही लगे हुए थे, जो कि बंटवारे के वक्त यूक्रेन में चले गए। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद उसे करीब 45 से 50 साल का समय लग गया परमाणु हथियार बनाने में। हमारे देश में सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था। आप सभी ने वो मूवी देखी ही होगी, जिसमें एक अभिनेता किस प्रकार से परमाणु परीक्षण के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। अगर नहीं देखी है दोस्तों तो वो फिल्म ज़रूर देखिए। फिल्म का नाम है परमाणु। जॉन अब्राहम द्वारा अभिनीत ये पिक्चर आपको देश को समझने का और देश पर गर्व करने का एक अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का असली मकसद ये है कि जहाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वहीं भारत के और देश और दुनिया के तमाम लोग यूक्रेन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और रूस को भला बुरा कह रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आगे भारत के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विवाद को ठीक तरीके से समझ नहीं रहे हैं और यूक्रेन की तरफदारी कर रहे हैं और रूस को भला बुरा कह रहे हैं। दोस्तों, रूस और भारत के संबंध कोई आज के नहीं है। रशिया भारत का आज से दोस्त नहीं है। पिछले 60 से 65 सालों के बीच में रशिया और भारत के संबंध आज इतने मजबूत हुए हैं। रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त रह चुका है। उसने कदम कदम पर भारत का साथ दिया है। सन 1971 की लड़ाई हो, चाहे 1998 की लड़ाई, रूस ने कदम कदम पर भारत का साथ दिया है। दोस्तों, भारत में जो हथियार खरीदे जाते हैं उसका 60% हिस्सा सिर्फ रशिया ही भेजता है। यानी कि भारत के पास जो आज हथियार हैं वो उनमें से 60% केवल रशिया में ही बने हुए हैं। भारत में जब परमाणु परीक्षण हुआ था सन 1998 में, उसमें भी रशिया की अहम भूमिका थी। परमाणु बम बनाने के लिए रशिया ने भारत को बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाईं, परमाणु बम बनाने का मटेरियल उपलब्ध करवाया और भारत को परमाणु संपन्न शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज हमारे पास में परमाणु हथियार है। इसी वजह से कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने में भी संकोच करता है। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया कि यूक्रेन भी परमाणु संपन्न देश था। सोवियत संघ के टूटने पर यूक्रेन का जब उदय हुआ, तब उसके पास में भी काफ़ी मात्रा में परमाणु हथियार आ गए थे। तो क्या आज यूक्रेन परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूक्रेन अब परमाणु संपन्न शक्ति नहीं रहा। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन देशों ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए उसके सभी परमाणु हथियार और उससे जुड़ी हुई सभी फाइलों को नष्ट करने के लिए शर्त रख दी। और यूक्रेन इतना बेवकूफ़ था कि नेटो में शामिल होने के लिए उसने अपने यहाँ के, जो उसे एक तरीके से मुफ्त में परमाणु हथियार मिल गए थे, यूक्रेन ने अपने यहाँ के सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया, उनसे जुड़ी हुई सभी फाइलों को नष्ट कर दिया और वो तमाम चीज़ें नष्ट कर दी जिससे परमाणु बम को दोबारा बनाया जा सकता था। यहाँ पर अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की चालाकी को समझिए कि उन्होंने कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से यूक्रेन के सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करवा दिया। अमेरिका रशिया का पहले से ही दुश्मन रहा है और यूक्रेन रशिया का ही एक भाग है, जिसका 1991 में बंटवारा होने पर नया देश बना जो यूक्रेन था। इस तरीके से उन्होंने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी। दोस्तों, आज यूक्रेन इसीलिए लाचार है, इसीलिए मजबूर है और यूरोपीय देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि वो अकेले रशिया का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। जिस नेटो संघ का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन ने रशिया से दुश्मनी कर ली, उस नेटो संघ की सदस्यता का सबसे पहला फ़ायदा यही है और इस नेटो की स्थापना ही इसीलिए हुई थी ताकि नेटो में शामिल सभी सदस्य देशों पर
अगर कोई भी देश हमला करता है तो उस संघ में शामिल सभी देश एक साथ उस देश पर हमला करेंगे। इसी फायदे को देखते हुए यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, ताकि अगर कभी कोई देश उस पर हमला करे तो बाकी के यूरोपीय देश आकर उसकी मदद करेंगे। मगर ताज़ा हालातों को देखते हुए ये बात साफ दिखाई दे रही है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश केवल दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कोई भी यूक्रेन की साफ तौर पर मदद नहीं कर सक रहा है। अगर दोस्तों यूक्रेन की मदद करनी ही होती तो पिछले 9 दिनों से यूक्रेन जो मार झेल रहा है, जो बर्बादी रशिया यूक्रेन में कर रहा है, वो ये तमाशा नहीं होने देते। अगर उन्हें मदद करनी ही है तो वो अब तक चुप क्यों बैठे हुए हैं? एक के बाद एक यूक्रेन के शहर तबाह होते जा रहे हैं। एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों पर रूस अपना अधिकार जमाता जा रहा है। तो आखिर ये नेटो देश किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? यहाँ पर दोस्तों अगर आप यूक्रेन का समर्थन करते हैं, उसे बेचारा मानकर उसका साथ देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप कुछ सालों पहले भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सन 1998 में भारत जब परमाणु शक्ति संपन्न बनने की कोशिश कर रहा था, लगातार और अथक प्रयासों से सन 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, उसमें सफल हो गया, तब इन्हीं यूरोपीय देशों ने भारत का पुरजोर विरोध किया था। अमेरिका जैसे देश जो पहले से ही परमाणु संपन्न है, विकसित देश हैं, वो कभी ये नहीं चाहते थे कि भारत जैसा छोटा देश, विकासशील देश परमाणु संपन्न शक्ति बने। इसीलिए अमेरिका सैटेलाइट से भारत पर निगाह रखे हुआ था। मगर भारत के जांबाज वैज्ञानिकों ने, सेना के बड़े अधिकारियों ने, रक्षा विशेषज्ञों ने इतनी एहतियात और चालाकी से भारत में परमाणु परीक्षण कर लिया और उसमें सफल भी हो गया। दोस्तों, जिन यूरोपीय देशों ने भारत के इस परमाणु परीक्षण का विरोध किया था और जब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया तो उसने संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में जिन 15 देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग की थी, उन देशों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन सहित एक देश और भी था और वो देश था यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन कभी ये नहीं चाहता था कि भारत परमाणु संपन्न शक्ति देश बने। यूक्रेन की आज खुद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रूस के हमलों का जवाब दे सके, और वो एक वक्त में भारत का विरोध करने को तैयार खड़ा था। और आज वहीं के राजदूत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने टीवी पर देखा ही होगा कि वहाँ के राजदूत मोदी जी से मदद मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का बहुत मजबूत नेता बता रहे हैं और रशिया और यूक्रेन विवाद में बीच बचाव करने को कह रहे हैं। दोस्तों, भारत चाहे तो बीच बचाव कर सकता है, मगर वो किसी एक देश का साथ नहीं देगा। भारत एक शांति प्रिय देश है, वो यूक्रेन का साथ तो कतई नहीं देगा, क्योंकि रशिया उसका बहुत पुराना मित्र रह चुका है। रशिया का साथ देकर किसी दूसरे देश को बर्बाद करने का भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि वो कभी किसी देश पर हमला करे और उसे नेस्ता नाबूद कर दे। दोस्तों, इसीलिए भारत अभी भी इसी के लिए भारत अपना पक्ष किसी भी तरफ नहीं झुका रहा है। ना वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, ना वो रशिया का साथ दे रहा है, और अभी भी निष्पक्ष बना हुआ है और इन दोनों ही देशों से बातचीत के ज़रिए कोई बीच का रास्ता निकालने की पहल कर रहा है। दोस्तों
इन सारी बातों को आपको बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप यूक्रेन के प्रति अपनी संवेदनाएं रखें, जो कि एक अच्छी बात है। इंसानियत के नाते आपको इंसानियत का साथ देना चाहिए, मगर ये भी बात याद रखनी चाहिए कि यूक्रेन भारत का कभी भी दोस्त नहीं रहा है। दोस्त हमारा रशिया है और हमें ज़रूरत पड़ने पर रशिया का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि आड़े वक्त में रशिया ही भारत के काम आता है और आता रहेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूक्रेन के पक्ष में कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो डालने से पहले ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा, आप यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं या भारत का साथ देना चाहते हैं। भारत के लिए अगर आपके मन में देश प्रेम है तो रशिया के विरुद्ध और यूक्रेन के पक्ष में कोई भी प्रचार ना करें, किसी भी प्रकार का वीडियो ना डालें, किसी भी प्रकार की पोस्ट ना करें। देश और दुनिया के पटल पर इसमें रशिया की छवि धूमिल होती है और यूक्रेन का पक्ष मजबूत होता है। भारत कभी भी यूक्रेन का साथ नहीं देगा और ना देना चाहिए। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको जो तमाम बातें बताई उससे शायद अभी तक आपने फैसला कर लिया होगा कि आपको किस देश का साथ देना चाहिए, किसका नहीं, या भारत की तरह निष्पक्ष बने रहना चाहिए। दोस्तों, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप भारत और भारत के दोस्त का साथ देना चाहते हैं या भारत के विरोधी का साथ देना चाहते हैं। इसी बात के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।